इस वक्त मैनचेस्टर के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे है, यानी कि मैनचेस्टर टेस्ट गिल एंड कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहा जाए कि मैनचेस्टर करो या मरो के बराबर है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये मैच जीतते हैं तो सीरीज में बराबर रहेंगे, लेकिन अगर ये मैच भी हार गए या फिर ये मुकाबला ड्रॉ हो गया तो सीरीज टीम इंडिया के हाथ से फिसल सकती है। हालांकि मैनचेस्टर में अब तक 2 दिन का खेल हो चुका है और टीम इंडिया पूरी तरीके से मुकाबले में पिछड़ी हुई नजर आ रही है। पहले तो 358 पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, उसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 2 विकेट गिरे, वो भी केवल 225 के स्कोर पर, यानी कि इंग्लिश बैटर्स ने एक बार फिर से दिखा दिया कि बेसबॉल क्रिकेट रुकने वाला नहीं है, आप बेसबॉल को नहीं रोक सकते। खैर, दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, जहां पर उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को लेकर ऐसा कुछ कहा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। और शार्दुल ठाकुर के इस बयान को सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्या वाकई में टीम इंडिया में फूट पड़ चुकी है। चलिए जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर गिल को लेकर क्या कहा। शार्दुल से पूछा गया कि भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस वाकई में काफी खराब था। भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बैटर्स के विकेट लेने के लिए तरसते हुए नजर आए। इस पर शार्दुल ने रिप्लाई दिया और कहा, गेंदबाजी देना कप्तान का फैसला है, मेरे हाथ में नहीं है। कप्तान तय करता है कि कब गेंदबाजी देनी है। मैं आज 2 ओवर और अधिक फेंक सकता था, लेकिन ये कप्तान का फैसला होता है। ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। शार्दुल ठाकुर ने सीधा कहा कि मैं 2 ओवर की गेंदबाजी और कर सकता था। अगर मेरे कप्तान मुझे बॉलिंग देते तो क्या पता इसका फ़ायदा भी टीम इंडिया को देखने को मिलता। बॉलिंग जो देने का काम है वाकई में कप्तान का है, कोच भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं, लेकिन फील्ड पे तो कप्तान होता है ना। कप्तान डिसाइड करता है कि कौन बॉलर कब बॉलिंग करेगा, कहाँ फील्डिंग लगानी है, लेकिन यहाँ पर शायद शुभमन गिल थोड़ी सी टैक्टिक मिस करते हुए नजर आए। आपको याद होगा शार्दुल ठाकुर का इस सीरीज में दूसरा ही मुकाबला है। लीड्स में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, वहाँ पर उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन अगर वहाँ पर भी आप शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग के आंकड़े देखेंगे तो आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर ने पहली पारी में 6 ओवर की गेंदबाजी की, विकेट एक भी नहीं मिला, 38 रन खर्च किए, लेकिन सिर्फ 6 ओवर शार्दुल ठाकुर ने बॉल किए थे। उसके बाद दूसरी पारी में शार्दुल को केवल 10 ओवर की गेंदबाजी करने का मौका मिला और यहाँ पर उनके आंकड़े एकदम ठीक थे। 51 रन देकर 2 विकेट, लेकिन 2 विकेट उनके खाते में देखने को मिले थे। उसके बावजूद भी शार्दुल ने केवल 10 ही ओवर की गेंदबाजी की। अब दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 47 ओवर की गेंदबाजी की थी, जिसमें शार्दुल के कोटे में केवल 5 ओवर देखने को मिले। शार्दुल ठाकुर को कप्तान गिल ने 15th ओवर में बॉलिंग पे लगाया, यानी कि 15वें ओवर में बॉलिंग में लगाया और 22 ओवर के बाद उनको गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय टीम ने 47 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें शार्दुल ने केवल 5 ओवर किए। ये वाकई में दिखाता है कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं परेशान नजर आया। वो समझ नहीं पा रहे कि किस बॉलर को रोटेट करना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसको बॉलिंग नहीं देनी है। अगर क्या पता शार्दुल ठाकुर को थोड़ी और गेंदबाजी मिलती तो टीम इंडिया को विकेट मिल सकता था, क्योंकि भारतीय क्रिकेटमैन ये बात अच्छे से जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर पार्टनरशिप ब्रेकर हैं। वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन अब तक शायद इस सीरीज में उनको वो काम बखूबी करने का मौका नहीं मिला। सादिक गिल की कप्तानी पर यह सवाल भी उठता है कि रविंद्र जडेजा की गेंद जब इतनी टर्न कर रही थी, उसके बावजूद भी प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया। और दूसरा, जो प्लेइंग 11 में ऑलरेडी आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है वॉशिंगटन सुंदर, उनको भी आपने एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं दी। आप सभी को याद होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल का स्पेल डाला था, जिसमें उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट स्पेल साबित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दिन के खेल में सुंदर के खाते में एक भी ओवर देखने को नहीं मिला। ये वाकई में शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल या निशान खड़ा करता है। शार्दुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमारी टीम के गेंदबाज नई बॉल का फायदा नहीं उठा सके। अगर वहाँ पर मोमेंटम बनाने में सफल रहते तो दूसरे दिन का रिजल्ट कुछ और देखने को मिल सकता था। क्या पता दिन भारतीय टीम के नाम रहता। खैर, अगर भारतीय टीम की बॉलिंग की बात करें, पहला विकेट लेने के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों को 32 ओवर की मेहनत करनी पड़ी। पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली और बेन डकैट ने इंग्लैंड की टीम के लिए 166 रन जोड़े। शार्दुल ठाकुर के बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में गिल और शार्दुल ठाकुर के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है, तनातनी चल रही है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।